नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल से एक साथ कई ऐसी खबर सामने आई है जिसने मौलानाओं की बेचैनी बढ़ा दी है। एक तरफ जामा मस्जिद में हिंदू समुदाय के नेताओं ने नमाज अदा करने पर आपत्ति जताई है और मांग की है कि नमाज अदा करना तुरंत बंद किया जाए। इतना ही नहीं, जामिया मस्जिद के बोर्ड को हटाने और परिसर के अंदर पूजा की इजाजत देने के अलावा हरिहर मंदिर का बोर्ड लगाने की भी मांग की गई है। दूसरी तरफ होली और रमजान के त्योहार को लेकर प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक की और कहा कि होली साल में एक बार आती है, वहीं जुम्मा 52 बार आता है। ऐसे में रंग डालने का बुरा मानने वाले घर में रहे, बिल्कुल भी बाहर ना निकले, क्योंकि अगर इस दौरान माहौल खराब करने की कोशिश हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किल भी बढ़ गई है, क्योंकि बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में कार्रवाई तय हो गई है। एसडीएम कोर्ट ने 18 मार्च को साक्ष्य देने का अंतिम मौका उनको दिया है। इन सब के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह आयोजन की अनुमति नहीं दिए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। करणी सेना ने ऐलान कर दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 10 मार्च को होली खेलेंगे, चाहे परमिशन मिले या ना मिले। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब तो हिंदू पक्ष बहुत ही ज्यादा आक्रामक मूड में नजर आ रहा है, जिससे मौलानाओं की बेचैनी बढ़ रही है। अब तो नमाज जो वहां पे अदा की जा रही है मस्जिद के अंदर, उसको बंद करने की मांग उठ रही है। ये तो बंद करने की मांग पहले से उठनी चाहिए। जब वो विवादित क्षेत्र बन गया, जब उस मस्जिद के ऊपर विवादित कंस्ट्रक्शन का टैग लग गया, तो उसके बाद किसी एक को अनुमति कैसे दी जा सकती है? अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, ये मस्जिद है जो विवादित ढांचा है, तो हिंदू और मुसलमानों के बीच है, और जब विवाद पैदा हुआ है कि वहाँ पहले मंदिर था या फिर मस्जिद थी, अगर ये विवाद है तो दोनों के लिए बंद करवाया जाए। अगर वहाँ पर नमाज अदा करने की परमिशन दी जाती है तो फिर पूजा करने की भी परमिशन मिलनी चाहिए। तो ये लोग कोर्ट में जाएं और गुजारिश करें कि भाई हम लोगों को अब नमाज पढ़ने के लिए जो अनुमति दी जाती थी उस पर ये विवाद पैदा हो गया है कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहाँ पर नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। तो फिर इसका मसले का समाधान भी कोर्ट से ही होगा। और अगर आप कोर्ट नहीं जाते, ज़बरदस्ती करते हो, तो हिंदुओं को भी ज़बरदस्ती कर लेना चाहिए, क्योंकि इस देश में जो सैकड़ों सालों से होता रहा, ये सैकड़ों सालों की बात है, आज़ादी के बाद की ही बात नहीं है, ये सैकड़ों सालों की बात है। जब मुस्लिम आक्रांता यहाँ आया 7वीं शताब्दी में, उसे मारकर भगाया गया मोहम्मद बिन कासिम को। लेकिन उसके बाद जब गौरी के साथ ही 11वीं शताब्दी के बाद यहाँ मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, उस समय के बाद से 1200 ईस्वी से अब तक ये हिंदू किसी न किसी तरह से प्रताड़ित ही होते रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। पहले इन लोगों ने प्रताड़ित किया, पहले इनके शासकों ने प्रताड़ित किया, उसके बाद जब ब्रिटिश काल आया तो फिर हिंदू थोड़ा सा अपने एग्रेशन को बाहर निकालने की कोशिश किए। तो हिंदू लीडर जो कि हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ रहे थे, हिंदुओं का भी इस्तेमाल कर रहे थे, मुसलमानों का भी कर रहे थे, उसने हिंदुओं को दबाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, ये मुसलमानों के लिए सही नहीं होगा। अगर मुसलमान को नाराज करोगे तो हिंदुस्तान में परेशानियां पैदा होगी। अंग्रेज फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते रहते हैं। ये फूट डालो शासन करो की नीति की बात किसके लिए की गई थी? हिंदू और मुसलमानों के लिए, कि अंग्रेज का इसका फ़ायदा उठा लेगा। तो अंग्रेज अगर फ़ायदा उठा रहा है तो मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए था कि हिंदुओं से वो विवाद पैदा न करें, हिंदुओं के साथ मिलकर रहें, क्योंकि आज़ादी तो उन लोगों को भी चाहिए थी। और उसने आज़ादी का इतना बड़ा दुरुपयोग किया कि पूरा का पूरा हमारा एक क्षेत्र लेकर चला गया धर्म के आधार पर। लेकिन फिर भी उस समय इन लोगों ने दबाया। फिर उसके बाद आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद कांग्रेस के उन नेताओं ने सेकुलरिज्म का सारा बोझ हिंदुओं के कंधे पर डाल दिया। उस समय भी शांत रहे। लोगों को समझ नहीं आया कि आज़ादी मिलने के बाद हमें इन्हीं नेताओं पर निर्भर होना चाहिए या फिर अपने धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। पिछलग्गू बन गए। जो कुछ लीडर ऐसे थे जिन्होंने हिंदुओं की बात की, उसे आज तक उसी नज़रिए से देखा जा रहा है। जैसे वीर सावरकर की बात कर रहे हैं, आज भी राहुल गांधी जैसा लोग
अंग्रेज अंग्रेज की बात करके अंग्रेज का नौकर था, अंग्रेज का पेंशनर था, अपमानित ही करते रहते हैं वीर सावरकर को, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं की बात की इसलिए अपमानित किया जाता है। उतना अपमान तो राहुल गांधी की औकात नहीं है जिन्ना के लिए कहने का, जो जिन्ना पाकिस्तान लेकर चला गया। मुस्लिम नेताओं के लिए कहने का इसकी औकात है तो ये बोले कि हिंदुस्तान के वो सब मुसलमान के पूर्वज जो उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक बैठे हुए हैं और जिसको ये पता था कि पाकिस्तान बनाने में उसकी भूमिका डायरेक्ट नहीं हो सकती, यानी कि उसका क्षेत्र कोई पाकिस्तान नहीं जा सकता, उसने अगर पाकिस्तान बनाने के लिए सहमति दी और उसने आंदोलन किया तो उसे पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहिए था। ये किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हिंदू आइडियोलॉग जितना होगे उसके बारे में एक भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, चाहे टारगेट कोई और ही क्यों ना हो। जैसी स्थिति पैदा होती है कि अंग्रेजों की बात करके उसके खिलाफ कहेंगे और मुगलों की बात आएगी, ये सल्तनत काल के शासकों की बात आएगी, सुल्तानों की बात आएगी, जमींदारों की बात आएगी, तो ये लोग फिर से वही राग अलापना शुरू कर देता है। लेकिन अब धीरे धीरे इसका सुधार हो रहा है। जम्मू कश्मीर में हंगामा हो रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली में किस बात के लिए झगड़ा हो गया? 13 जुलाई को छुट्टी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था और कहा इसको गद्दी से हटाओ, यहां तो मुसलमान राजा होना चाहिए। और हरि सिंह की फौज ने गोलियां चलाई, बहुत सारे मारे गए। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सब गद्दार था जो शासक के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। और ये सारे लोग अब्दुल्ला परिवार से लेकर पीडीपी के मुफ्ती परिवार तक इन सारी पार्टियां मिलकर करें नहीं नहीं उस दिन तो छुट्टी होनी चाहिए, शहीदी दिवस बनाएंगे। एलजी ने आदेश जारी किया है कि उस दिन छुट्टी नहीं होगी। 2 छुट्टियां थी, एक यही अब्दुल्ला के लिए, शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन पर हम जश्न मनाएंगे तो उस दिन भी छुट्टी होनी चाहिए, उस छुट्टी को भी खत्म कर दिया। दोनों छुट्टियां किस दिन हुई? एक दिन छुट्टी निर्धारित की गई महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर और दूसरे दिन छुट्टी उस दिन निर्धारित की गई इन दोनों के रिप्लेसमेंट में जिस दिन कश्मीर भारत का हिस्सा बना था और साइन किया गया था। अब ये चीख चिल्ला मचा रहा है क्योंकि इसको लगता है कि कश्मीर घाटी का क्षेत्र तो हमारे बाप दादाओं का है, तो हम मुसलमान शासन ही रखेंगे यहाँ, जैसे इतने सालों से मुख्यमंत्री मुसलमान ही होना चाहिए, जैसा इन लोगों ने तरीका अपनाया था। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही है, उनके ऊपर एलजी बिठा दिया गया है तो चिक चिल्ला रहा है। तो पूरे दुनिया में ये परेशान कौम है और हर जगह उत्पात मचाता है। तो इसलिए अभी जो हिंदुओं ने ऐलान किया है कि संभल में जो शाही जामा मस्जिद है वो अब विवादित ढांचा करार दिया गया है। तो जब तक हमारा फैसला कोर्ट से नहीं आता कि हर हर मंदिर है कि नहीं, तब तक तुम्हारा फैसला भी कोर्ट से नहीं आएगा कि ये शाही जामा मस्जिद है कि नहीं और तुमने अवैध तरीके से कब्जा किया है कि नहीं। तो फिर उस पर ताला लगाओ। तुम नमाज पढ़ने जाओगे, हम भी कीर्तन करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। अगर तनाव के डर से हम छिपे रहे तो फिर कितने पाकिस्तान फिर से बन जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ये लोग सुधरने वाला नहीं है। इसलिए जिस तरीके से संभल में अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो हमारा है उसे हम लेकर रहेंगे और सब कुछ हमारा ही है, उसका तो कुछ है ही नहीं। अब तो प्रशासन ने भी क्लियर एकदम जवाब दिया है कि जिसको रंग से दिक्कत है वो बाहर ना निकले, चुपचाप घर में बैठे रहे। क्योंकि अगर इस बहाने आप लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो बहुत ही तगड़ी कार्रवाई की जाएगी, बर्दाश्त नहीं किया। बिल्कुल होना चाहिए। अगर प्रशासन ने आदेश दिया है, हिंदुओं को भी ये घोषणा कर देनी चाहिए कि भाई हम लोग रंग खेल रहे हैं और इस बार जुमे के दिन होली आती है, तो होली के दिन जुमा है, तो तुम लोगों को ये बता दिया गया है 1000 साल पहले से कि जुमे के दिन सब इकट्ठा होना, इकट्ठा होकर नमाज पढ़ना। ये कोई ऐसे कुरान की आयतों की तरह नहीं है। इकट्ठा होने की व्यवस्था इन लोगों ने अरब में शुरू की थी और ये शुरू करने के पीछे एक मकसद था कि सप्ताह में एक दिन तकरीर होगी, हम लोग इकट्ठा होकर, अब तो यहाँ हिंदुस्तान में तो कॉन्स्पिरेसी करता है, वहाँ तकरीर होती थी कि भाई आके हम इस्लाम का विस्तार कैसे करें, विस्तार करने के तरीके और तरीकों में इन लोगों के पास 2 ही था, अच्छे से मान जाओ या फिर मार के मनवा लेंगे, चाहे तो तलवार से काट देंगे या फिर तुम्हें मनवा लेंगे। तो वो स्थितियां अभी भी बरकरार है हिंदुस्तान के अंदर। जुमे के दिन
अगर तुम बाहर निकलते हो और फिर कहते हो कि सब ये देखते रहे कि हम अगर रंग फेंक रहे हैं, डाल रहे हैं, तो उसके आसपास कोई टोपी वाला ना दिख जाए, तो हम तो फेंकने के पहले इतना नहीं देखेंगे। तुम्हें अगर उससे परहेज है तो तुम घर में रहो। अगर कोई व्यक्ति रात के समय में ये जंगल से होकर गुजरेगा और कहेगा कि बाघ शेर सब ये सोच कर चले कि आदमी आ रहा है, इसका शिकार नहीं करेंगे, तो ये गलत बात है। अगर होली का माहौल है और उस दिन तुम बाहर निकल के जा रहे हो और ये सोच के जा रहे हो कि हमें रंग नहीं पड़ना चाहिए, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। तुम अपने मजहब की सुरक्षा करना है, तुम्हें सुन्नत कमाना है, तो तुम घर में बैठे रहो एक दिन तक। और नमाज पढ़ने के लिए घर में भी व्यवस्था है, हर रोज जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ लो। अगर मस्जिद के जाने के रास्ते में अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम अपने अपने मोहल्लों में पूरी घेरेबंदी कर लो। ऐसे भी घेरेबंदी की हुई हो, चारों तरफ से घेर लो कि नहीं भाई यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, हमारे तरफ कोई हिंदू नहीं आएगा। वर्क सर काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि अब बुलडोजर एक्शन जल्द ही उन पर हो सकता है। लास्ट टाइम उनको दिया गया है सबूत पेश करने का। देखिए, परेशान तो होना ही है। परेशान तो ये लोग 2014 के बाद से ही हैं और अब परेशानियां धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि इन लोगों ने अपना दिमाग बदला नहीं है। एक तो चोरी और दूसरे ऊपर से सीना जोरी। तुम चोर गैंग हो, पहले ही तुमने 100 गलतियां कर रखी है और उसके बाद सीना तान कर चलोगे कि सरकार हमारे खिलाफ गलत कर रही है, तो फिर फंसना ही है। जैसे आजम खान फंसा, जैसे अतीक, जैसे मुख्तार, ये लोग पहले तो तुम गलत कर रहे हो और उसके बाद सरकार के खिलाफ ऐसे झंडा लेकर खड़े हो कि हमारा दुश्मनी है, तो दुश्मनी ही निभा लेते हैं। बर्क जैसे लोगों की यही स्थिति है। ये पहले से ही 100 गलतियां कर रखा है और उसके बाद चैलेंज कर दिया किसे? योगी आदित्यनाथ को कि भाई ये संभल में शाही जामा मस्जिद जो है उसको बरकरार रखने के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे, पुलिस पर पथराव करवा देंगे, उसका हथियार छीन लेंगे। तो अब एक एक इसके कुकर्म बाहर आ रहे हैं। नक्शा पास नहीं करवाए हो तो बुलडोजर चलेगा। तुम अपने सबूत पेश करो कि नक्शा पास करवाने के समय प्रशासनिक अधिकारियों की गलती थी या तुमने उसके लिए अप्लाई ही नहीं किया। अपनी मनमर्जी सोच लिए कि हम तो बाबर के औलाद हैं, हमारा तो शासक वर्ग से संबंध है, तो हम किसी से परमिशन क्यों लेंगे। मकान बना लिए तो मकान बना लिए तो टूटेगा अब। तो इसलिए बर्क हो या फिर मदनी हो या फिर ऐसे जाहिल मौलाना हो। कैसे जाहिल मौलाना? जो कि मोहम्मद शमी को कह रहा है कि नहीं नहीं भाई ये गलत कर रहा है, रमजान के समय रोजा नहीं रख रहा, क्रिकेट खेल रहा है। ये क्यों होता है? जैसे एक हिंदुस्तान में रहने वाले सनातनी परंपरा को मानने वाले हिंदू माँ बाप भाई बहन घर परिवार या समाज सोसाइटी के दूसरे लोग अगर कोई वैसे विकट परिस्थितियों में, जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है उसके पिता की मौत उनको हो गई थी और वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनको ये नहीं कहा जाएगा कि पिता के लिए उसके अंदर प्रेम नहीं है। ये कहा जाएगा कि राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम है कि पिता का बलिदान दिया जा सकता है। लेकिन इन लोगों के पास क्या है? ये तो राष्ट्र ही नहीं मानता, ये तो देश ही नहीं मानता, ये राष्ट्रभक्ति की बात ही नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा? राष्ट्रपास कुछ नहीं, धर्म है हमारे लिए, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में इस्लाम पैदा करना चाहता है, फैलाना चाहता है। ये तो ट्रांजिशन पीरियड है कि अलग अलग देशों में ये अलग अलग तरीके से बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान में अब फिर से फंस चुका है। जो इन लोगों ने इतने समय तक हंगामा खड़ा किया और अपना वर्चस्व बनाया राजनीति के केंद्र से भी बाहर, अब कुछ समय के अंदर पूछने वाला ना कोई होगा और अगर फन उठाए तो फन कुचल दिया जाएगा। हिंदू भी जागृत ज़्यादा हो चुके हैं, आक्रामक भी हो चुके हैं। तो इसलिए इन लोगों को एक एक स्टेप में अलग अलग तरीके से इनकी जाहिलता का इलाज करना पड़ेगा। सरकार, समाज, प्रशासन सबको ज्वाइंट एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा और समाज में हिंदू समाज को ये कम से कम अनुभव होना चाहिए कि आप अगर आगे भी ऐसे ही त्याग करते रहे तो फिर देश ही त्याग देना पड़ेगा
ये लोग आगे भी कब्जा कर कर ही रखेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो संभल में सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से उपद्रवियों को सख्त हिदायत दी गई है कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। वहीं जामा मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन की मांग से मौलाना गैंग काफी डरा हुआ है, क्योंकि सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। किस्सा यूपी में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।